नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है आकृति में x का मान ज्ञात करें। ये हमें इन्होंने आकृति दे रखी है और ये x का मान हमें निकालना है बच्चों। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आप तैयारी अच्छे से करके जाना, आपके अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। तो हमें क्या करना है, इस आकृति में x का यहाँ का मान ज्ञात करना है। आप बच्चों आकृति को पहले समझो, आकृति को समझ गए तो आपका सवाल हो जाएगा। देखो बच्चों, ये जो x है ये बाहर की तरफ है, फिर ये जो मान आपको दे रखा है इस कोण का वो कितना दे रखा है 125 डिग्री, और ये भी बाहर की तरफ है। और यहाँ पर भी एक आपको मान दे रखा है कोण का 125 डिग्री, और ये भी क्या है आपका बाहर की तरफ है। तो आपको दिख रहा है कि तीनों कोण क्या है, बाहर की तरफ है। तो बच्चों जो बाहर के तरफ कोणों का योग होता है, यानी जिसे हम बाह्य कोण बोलते हैं, तो बाह्य कोणों का योग टोटल 360 डिग्री होता है बच्चों। ये बात आप याद रखना, ठीक है बच्चों। कितना होता है, बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला x वाला पता चल जाएगा। और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, x का ही तो मान निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो ये हमारे पास तीन कोण है, तो इसको हम लिख लेते हैं कोण x। बच्चों ये कोण का निशान है, ठीक है। प्लस में आपका कोण 125 डिग्री, फिर प्लस में आपका कोण 125 डिग्री, ये वाला 125 डिग्री और ये वाला 125 डिग्री। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है बच्चों। अब कोण x प्लस में 125 और 125 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 250 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो गया 250 डिग्री। अब हमें चाहिए कोण x, तो 360 ये प्लस का है बच्चों। बताओ बराबर के उस साइड होता है तो किस में जाता है, माइनस में। तो प्लस का तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 250 डिग्री। कोण x इजकल टू 360 में से हम 250 घटाएंगे तो घटा दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 5 जाएगा, एक बचेगा, 3 में से 2 गया तो एक, यानी 110 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो यहाँ पे कोण x है इसका मान कितना आया, 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका 110 डिग्री। और बच्चों अगर आप तीनों को जोड़ोगे ना तो तीनों आपका मिलके 360 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। x का मान निकालने वाला पेपर में आता ही आता है, ठीक है बच्चों। और प्यारे बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो किया हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो हमें एक बाहर के कोण का माप 24 डिग्री दे रखा है और समबाहुभुज है, तो यहाँ पे हमें बताना है इसकी कितनी भुजाएं होगी। तो देखो बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये भी बहुत बार आया हुआ है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग जो होता है वो टोटल 360 डिग्री होता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, बाहर के कोणों का माप कितना होगा 360 डिग्री। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, बहुभुज, बहुभुज के बाह्य, बाह्य बच्चों मतलब बाहर का कोण, ठीक है। बाह्य कोणों के माप का योग, तो बाहर के कोणों के माप का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक बाहर का कोण दे रखा है 24 डिग्री। तो इसको हम लिख लेंगे एक बाह्य कोण का माप, एक बाह्य कोण का माप बच्चों। और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 डिग्री, एक हमें दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या पूछा इसके अंदर कि कितनी भुजाएं होगी। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी, बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग यानी 360 डिग्री, और बटे में हम क्या ले लेंगे, एक बाह्य कोण का माप, इनको हम बटे में ले लेंगे और फिर हम भाग कर देंगे, चाहे हम काट देंगे। तो लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो ये 360 है तो इसको ले लेंगे हम 360 डिग्री,
और बटे में यहाँ पे ले लेंगे हम 24 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 360 को 24 से भाग करना है। आप भाग कर दो चाहे आप काट दो, तो मैं यहाँ पे भाग कर दे रहा हूँ। हमें करना है 360 को 24 से, ठीक है। तो 360 को हम 24 से करेंगे तो 24 एकम 24 हो जाएगा, जीरो उतरेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 120। तो 24 पंचे बच्चों आपका 120 होता है। तो आपका आया 15। तो आंसर आएगा यहाँ पे 15, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या यहाँ पर 15 होगी बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।